आज की कहानी है उस इंसान की जिसने तेल के धंधे से शुरुआत की और टेक्नोलॉजी की दुनिया के शिखर तक पहुंच गए, जिन्हें लोग कहते हैं भारत के बिल गेट्स। जी हाँ, अजीम प्रेमजी। अजीम प्रेमजी के पिता मोहम्मद हाशिम प्रेमजी बर्मा आज का म्यांमार में राइस ट्रेडिंग करते थे। वहां उन्हें किंग ऑफ बर्मा कहा जाता था, लेकिन ब्रिटिश हुकूमत के कारण उन्हें भारत लौटना पड़ा। भारत आने के बाद उन्होंने 1945 में महाराष्ट्र के छोटे से कस्बे अमलनेर में वेस्टर्न इंडिया पाल्म रिफाइंड ऑयल लिमिटेड की शुरुआत की। दिलचस्प बात यह है कि उस समय मोहम्मद अली जिन्ना ने उन्हें ऑफर दिया था, पाकिस्तान चलो, मैं तुम्हें फाइनेंस मिनिस्टर बना दूंगा। लेकिन हाशिम प्रेमजी ने अपनी मातृभूमि भारत को चुना। अजीम प्रेमजी की मां डॉक्टर गुलाबो प्रेमजी बच्चों की हड्डियों का इलाज करती थी, वो भी बिना कोई फीस लिए। यही संस्कार और दान करने की आदत अजीम प्रेमजी को अपनी मां से विरासत में मिली। 1945 में अजीम प्रेमजी का जन्म हुआ। पढ़ाई भारत में हुई और फिर आगे अजीम प्रेमजी पढ़ाई कर रहे थे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका में। तभी पिता का अचानक निधन हो गया। 21 साल की उम्र में उन्हें पढ़ाई छोड़कर भारत लौटना पड़ा। 1960 के दशक में जब बड़े भाई पाकिस्तान चले गए तो अजीम प्रेमजी ने भारत में रहकर फैमिली बिजनेस को नई दिशा देने का फैसला लिया। पहले कंपनी का नाम था वेस्टर्न इंडिया प्रोडक्ट्स, जो रिफाइंड ऑयल बनाती थी। धीरे धीरे उन्होंने कंपनी को तेल से लेकर साबुन, शैम्पू, डिटर्जेंट, बेबी ऑयल, मसाले, बेकरी फैट्स और लाइटिंग तक फैला दिया। 1970 के दशक में अमेरिका में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर तेजी से बढ़ रहे थे, जबकि भारत में ये सेक्टर अभी शुरू भी नहीं हुआ था। अजीम प्रेमजी ने दूरदर्शिता दिखाई। उन्होंने समझ लिया कि भारत का भविष्य आईटी में है। 1978 तक आईबीएम का भारत के कंप्यूटर मार्केट में 80% हिस्सा था, लेकिन आईबीएम पुरानी तकनीक भारत में बेच रहा था। सरकार ने आईबीएम को बैन कर दिया। यही प्रेमजी ने मौका देखा और कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी। वेस्टर्न इंडिया वेजिटेबल प्रोडक्ट्स लिमिटेड, 1977 में इसका नाम बदल कर रखा गया विप्रो। 1980 का दौर आया। आईबीएम जैसी विदेशी कंपनियां भारत छोड़ रही थीं। तभी प्रेमजी ने वो देखा जो और कोई नहीं देख पाया। भारत का भविष्य आईटी और सॉफ्टवेयर सर्विसेज में है। उन्होंने हार्डवेयर बनाने की बजाय सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और आईटी सर्विसेज पर ध्यान दिया। यहीं से विप्रो बन गई एक ग्लोबल आईटी जायंट। आज विप्रो दुनिया की टॉप आईटी कंपनियों में है। 1 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार देती है और 67 देशों में काम करती है। 90% रेवेन्यू विदेशों से आता है, यानी भारत के लिए अरबों डॉलर लाती है। अजीम प्रेमजी की सादगी के कई किस्से मशहूर हैं। अजीम प्रेमजी की सादगी का एक किस्सा उनकी कार से जुड़ा है। उनके पास एक फोर्ड एस्कॉर्ट थी जो खराब हो गई। तभी उन्हें याद आया कि कंपनी में उनकी पुरानी पसंदीदा कार पड़ी है, लेकिन वो कार इतनी पुरानी थी कि अकाउंट बुक से ही हटा दी गई थी। कीमत तय करना मुश्किल था, तो प्रेमजी ने अखबार में विज्ञापन दिया, जिस भाव पर लोग इस कार की कीमत लगाएंगे, मैं उसी दाम पर खरीद लूंगा। और सचमुच लोगों ने जो कीमत तय की, उसी दाम पर अजीम प्रेमजी ने वो कार अपने नाम कर ली। प्रेमजी खुद कंपनी के गेस्ट हाउस में रहते, कैंटीन में वही खाना खाते जो सबको मिलता। ऑफिस से निकलते समय खुद लाइट बंद करते। फोटोकॉपी हमेशा दोनों तरफ कराते ताकि कागज की बर्बादी न हो, क्योंकि उनके लिए हर पेड़ की अहमियत थी। कई लोग उनकी इन आदतों को कंजूसी बोलते कहते हैं, लेकिन यही आदतें उनकी वैल्यू सिस्टम को दर्शाती है। बोर्ड मीटिंग में उन्होंने कॉफी कप का साइज छोटा करने की बात कही, क्योंकि रिसोर्सेज बर्बाद नहीं होने चाहिए। यहाँ तक कि टॉयलेट पेपर जैसी चीजों का भी हिसाब रखते थे। सोचिए, जो इंसान इतनी छोटी चीजों की कद्र करता है, वो अपने सबसे बड़े रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्सेज, कर्मचारियों की कितनी वैल्यू करता होगा। वो अपनों कर्मचारियों की पढ़ाई तक का खर्च उठाते थे। कई बार स्टाफ ने उनके लिए सरप्राइज पार्टी रखी तो उन्होंने कहा, डेकोरेशन पर पैसा मत खर्च करो, लेकिन उसी दिन सबको अपने पसंदीदा रेस्टोरेंट में खाना खिलाया। उनके लिए सेलिब्रेशन मतलब सादगी और साथ रहना था, दिखावा नहीं। और अब बात उनकी फाउंडेशन की। अजीम प्रेमजी फाउंडेशन आज भारत के 3500 से ज्यादा सरकारी स्कूलों के साथ काम करती है। करीब 15 से 20 राज्यों में टीचर्स की ट्रेनिंग और क्वालिटी एजुकेशन पर फोकस किया जा रहा है। इसके अलावा 500 से ज्यादा एनजीओज को भी फंडिंग दी जाती है। कोविड-19 महामारी के दौरान भी
वो सबसे पहले और सबसे बड़े दानकर्ताओं में शामिल थे। दोस्तों, जहां एक तरफ कई उद्योगपति घोटालों और दिखावे की वजह से बदनाम होते हैं, वहीं अजीम प्रेमजी ने ये साबित कर दिया कि असली सफलता दौलत दिखाने में नहीं, बल्कि समाज को लौटाने में है। आज भी वो कहते हैं, हमें अपनी आधी संपत्ति समाज की भलाई के लिए दान कर देनी चाहिए। आइए जानते हैं अजीम प्रेमजी और उनकी कंपनी विप्रो की कुछ उल्लेखनीय उपलब्धियों और सम्मान के बारे में। 2004 विप्रो को आइक्रा से SVG 1 रेटिंग मिली कॉर्पोरेट गवर्नेंस और वैल्यू क्रिएशन के लिए। विप्रो को ICSI ने नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस से सम्मानित किया। ICAI ने विप्रो को एक्सीलेंस इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अवार्ड दिया। 2010 घोषित किया गया एशिया की नंबर 1 सस्टेनेबल कंपनी। एम्प्लॉई डाइवर्सिटी और समान अवसर में विप्रो ने भारत में दूसरा स्थान प्राप्त किया। 2012 फोर्ब्स इंडिया ने अजीम प्रेमजी को आउटस्टैंडिंग फिलैंथ्रोपिस्ट का सम्मान दिया। अजीम प्रेमजी को मिला MMA अमालगमेशंस बिजनेस लीडरशिप अवार्ड उनके नैतिक और प्रेरणादायी नेतृत्व के लिए। एक किस्सा आज भी उन्हें खटकता है। विप्रो में सॉफ्टवेयर हेड की पोस्ट के लिए उन्होंने खुद एक युवक का इंटरव्यू लिया और रिजेक्ट कर दिया। वो युवक थे नारायण मूर्ति, जिन्होंने बाद में इन्फोसिस खड़ी कर दी, जो आज विप्रो की सबसे बड़ी प्रतिद्वंदी है। तो दोस्तों, ये थी कहानी अजीम प्रेमजी की, जिन्होंने तेल से शुरुआत की, कंप्यूटर की दुनिया बदली और अपनी दौलत समाज के नाम कर दी। अगर ये कहानी आपको प्रेरणादायी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने विचार कमेंट में लिखना मत भूलिए।